अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 से है। यह प्रेशर ऑफ गैस पार्ट बी। इससे पहले हमने प्रेशर ऑफ गैस को स्टडी किया था, लेकिन उसको हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब उसका हमने हाफ किया है। उसी को आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आपने उस टॉपिक में देखा होगा एंड में जो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला निकला था वो था हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। आज हमने इसी फार्मूला को लेके रिलेशनशिप देखना है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी कि प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो प्रेशर का हमारे पास ये फार्मूला है 1/3 रो वी स्क्वायर और डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है रो इज इक्वल टू m ओवर v होता है डेंसिटी का, लेकिन हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ले रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू mn ओवर v। अब इस डेंसिटी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे रो की जगह, तो P इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर। अब मैंने m को इधर लिख दिया है रूट मीन स्क्वायर में। P इज इक्वल टू 1/3 n ओवर v। ये जो m था इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो गया है mv स्क्वायर। अब ये तो mv स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला था, वो होता है हाफ mv स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 2 से इस साइड को। P इज इक्वल टू 2/3, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है 2/3 n ओवर v और यहाँ पे मैंने 1/2 mv स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी किया और उसको हमने डिवाइड भी कर दिया है। यह है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 n ओवर v हाफ mv स्क्वायर। इस फार्मूला को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूला को यूज करके हम आगे फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को भी हम इसी फार्मूला को लेके आगे बढ़ेंगे। अब ये जो n ओवर v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n ओवर v को, ये जो हमारे पास है n ओवर v, इसको हम n नॉट लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम वो तो कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए हम इसको किसी एक कांस्टेंट के इक्वल लिखते हैं n नॉट। n ओवर v इज इक्वल टू n नॉट। तो प्रेशर हमारे पास आएगा 2/3 n ओवर v की जगह लिखेंगे n नॉट हाफ mv स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास 2/3 n नॉट है, 2/3 n नॉट ये है कांस्टेंट। ये चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ये वाली। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लिख लेंगे। P इज इक्वल टू कांस्टेंट हाफ mv स्क्वायर। कांस्टेंट को जब हटाएंगे यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे, P प्रोपोर्शनल हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। P प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, ये रूट मीन स्क्वायर में लगा, रूट मीन स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी चीज को हमने यहाँ पे देखना था कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। वो हम इस नतीजा पे पहुंचे हैं कि प्रेशर जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमने प्रूव कर लिया कि प्रेशर किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या रोल है। इसी गैस इक्वेशन में हम गैस प्रेशर ऑफ गैस में
टेम्परेचर का क्या रोल है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं, और यहाँ पे जो स्मॉल n है ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और ये जो कैपिटल T है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और R क्या हमारे पास, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर Na हमारे पास होता है एवोगैड्रो नंबर, अगर Na एवोगैड्रो नंबर है तो फिर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है स्मॉल n इज इक्वल टू N/Na आ जाएगा, N/Na के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जहां पे स्मॉल n लिखा हुआ है उसकी जगह हम N/Na लिख देंगे। इक्वेशन 1 में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स PV इज इक्वल टू N/Na, स्मॉल n की जगह ये चीज लिखेंगे N/Na इंटू RT, ये फार्मूला वाला जो RT पहले से लिखा है ये RT वैसा लिखेंगे। फिर हम जरा इसको अरेंज करते हैं। PV इज इक्वल टू R को इधर लिखते हैं R/Na इंटू NT, और ये जो R/Na है R/Na ये है एक कांस्टेंट के इक्वल, ये कांस्टेंट K है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। अब जहां पे R/Na लिखा है वहां पे हम K लिख लेंगे। PV इज इक्वल टू KNT, इसको मजीद हम अरेंज करके PV इज इक्वल टू NKT लिख लेंगे। लेकिन यहां पे जो हमने फार्मूला निकाला था प्रेशर का P इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ mv स्क्वायर, इसको जब लिखेंगे P इज इक्वल टू 2/3 N/V हाफ mv स्क्वायर, अगर मैं V को इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा PV 2N/3, ये V उधर जाके क्या हो गया था मल्टीप्लाई 2N/3 हाफ mv स्क्वायर। अब आप देखें इसको अगर हम इक्वेशन 3 का नाम दें और ये इक्वेशन 2 है तो ये दोनों क्या सेम है या नहीं है, ये भी PV है वो भी PV है, तो फिर हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को और इक्वेशन 3 को। यहां पे मैंने लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयर करेंगे तो PV इज इक्वल टू NKT, इसकी जगह क्या लिखेंगे NKT, और इधर है 2N/3 हाफ mv स्क्वायर, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा KT इज इक्वल टू 2/3 हाफ mv स्क्वायर। इस K को मैं इधर ले आऊं तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2/3K इंटू हाफ mv स्क्वायर। ये जो हमारे पास 2/3K है ये है कांस्टेंट, तो यहां पे हम लिखेंगे कांस्टेंट T इज इक्वल टू कांस्टेंट हाफ mv स्क्वायर। तो T ये कांस्टेंट जब हटाएंगे तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे, T प्रोपोर्शनैलिटी साइन हाफ mv स्क्वायर। ये जो हाफ mv स्क्वायर है ये किस चीज के इक्वल है, ये है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हाफ mv स्क्वायर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ से हमने ये देख लिया कि टेम्परेचर के क्या रोल है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उसको भी हम इसी इक्वेशन से ही डिराइव करेंगे, बॉयल्स लॉ को भी और चार्ल्स लॉ को भी।
अब हम देखते हैं बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को। मैंने आपको कहा था कि ये जो इक्वेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन, इसको आपने याद रखना है। पी इज इक्वल टू 2/3 n/v हाफ mv स्क्वायर। इसी को यूज करके हम बॉयल्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं और चार्ल्स लॉ को भी हम डिराइव कर सकते हैं। दरअसल बॉयल्स लॉ में कहता क्या है? बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम। अब उसी इक्वेशन को लेते हैं जो मैंने कहा आपको, P इज इक्वल टू 2/3 n/v हाफ mv स्क्वायर। v को अगर इधर में मल्टीप्लाई कर दूं, PV इज इक्वल टू 2/3 n हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा ये। अब ये जो 2/3 n है ये तो कांस्टेंट है, साथ हाफ mv स्क्वायर भी कांस्टेंट है। वो कैसे? वो इसलिए कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ में। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब ये कांस्टेंट अपना ये टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो ये टर्म भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये वाली जो राइट टर्म है ये सारे की सारी टर्म ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/v। v उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस कांस्टेंट को हटा के हम क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे, P प्रोपोर्शनैलिटी साइन 1/v। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। यही तो हमारे पास क्या है? बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में कहता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। इसको हमने इसी इक्वेशन को यूज करके डिराइव कर लिया है। अब हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। वहां पे भी हम सेम यही इक्वेशन यूज करेंगे, इसी को यूज करके हम चार्ल्स लॉ को डिराइव करेंगे। अब चार्ल्स लॉ में कहता क्या है? वो कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख लें। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बशर्ते कि आप उसका प्रेशर क्या रख लें? कांस्टेंट। तो हम इसी इक्वेशन को लेंगे, P इज इक्वल टू 2/3 n/v हाफ mv स्क्वायर। v को इधर मल्टीप्लाई करें, PV इज इक्वल टू 2n/3 हाफ mv स्क्वायर। अब P को मैं इधर ले जाऊंगा, V इज इक्वल टू 2n/3p हाफ mv स्क्वायर। अब ये जो मैंने यहां पे लिखा है P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P जब कांस्टेंट है 2n/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कांस्टेंट। ये वाली टर्म 2n/3p ये कांस्टेंट। V इज इक्वल टू कांस्टेंट हाफ mv स्क्वायर। अगर हम कांस्टेंट की साइन को हटा दें, कांस्टेंट को जब हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन पे लगेगी, V प्रोपोर्शनल हाफ mv स्क्वायर। और फिर मैंने यहाँ पे V प्रोपोर्शनल T लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर ये है काइनेटिक एनर्जी, तो ये टर्म हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो उसकी जगह हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे टेम्परेचर। तो V प्रोपोर्शनल है T के। यही तो हमारे पास चार्ल्स लॉ है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें। ये भी हमने इसी इक्वेशन को यूज करके डिराइव कर लिया है। इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। इस बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रेशर ऑफ गैस को यूज करके इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को स्टडी किया है और साथ ही हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को भी हमने डिटेल में स्टडी किया है और उनको हमने डिराइव किया है। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।